हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टाफिंग प्रोसेस समझेंगे जो चैप्टर 6 में से है और क्लास 12th का कोर्स है. सो लेट्स बिगिन विद द स्टाफिंग प्रोसेस. As to begin with this process, I have to continue with the meaning first. That staffing is the process of obtaining, utilizing and maintaining the satisfied and satisfactory workforce. अब आपको ये बता दिया कि हमने स्टाफिंग में वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को लेकर आना है, उन्हें संभाल कर रखने के लिए पहले उनका यूज करना है, फिर साथ में उनकी केयर भी करनी है. तो ये सारे काम स्टाफिंग प्रोसेस में इंक्लूडेड है. First of all, staffing process begins with estimating manpower requirement. Staff कैसा चाहिए हमें पहले और कितना चाहिए, ये दोनों हमें पहले से असेस करने पड़ते हैं. कितना चाहिए इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ वर्कलोड एनालिसिस. जब हम वर्क लोड करते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारी कंपनी में कितना वर्क का लोड है और कितने वर्कर्स कितना काम करते हैं. उससे हमें अपने नंबर ऑफ वर्कर्स पता लग जाते हैं. तो क्वांटिटी कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ वर्क लोड एनालिसिस, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड. दूसरा एस्पेक्ट है वर्क फोर्स एनालिसिस का. वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं कि वर्कर्स कितने अवेलेबल होंगे on account of leave, medical, accident or any death or any type of reason जिससे कि हमारा वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट हो सकता है. और साथ में हम ये भी चेक करते हैं कि हमारा वर्कर किस टाइप का होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए. तो एवरीथिंग इज अ पार्ट इन द फर्स्ट स्टेप. दैट फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट. दैट कैन बी including two analysis, workload analysis and workforce analysis. After estimating the requirement, the turn comes for the recruitment. अब recruitment करते टाइम हम क्या करते हैं कि वर्कर्स को इनवाइट करना है. अभी वो हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, दे आर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज. उनकी हमें सर्च करनी है. तो सर्चिंग एंड इनवाइटिंग. पहले सर्च करने के लिए हम कोई ना कोई सोर्स ढूंढेंगे. तो या तो इंटरनल सोर्स ढूंढेंगे या एक्सटर्नल सोर्स से हम उनको सर्च करेंगे और फिर हम उन्हें इनवाइट करेंगे. अब सर्चिंग करने के लिए हमारे पास इंटरनल सोर्स में ट्रांसफर और प्रमोशंस होती हैं जो कंपनी के अंदर ही हैं, और एक्सटर्नल सोर्स में हम बाहर से एम्प्लॉयज को बुला कर लाते हैं. और बाहर से बुलाने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट्स, नेट प्लेसमेंट्स फ्रॉम द कैंपस और या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हमारे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. अभी हम इनविटेशन देने वाले हैं. इनविटेशन दे दिया, लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस भेज दी. When we'll receive the applications, next step will be followed, that is selection. Selection process में हम choosing the best employees का काम करते हैं. अब सिलेक्शन करने के लिए हमें टेस्ट भी लेने पड़ेंगे और इंटरव्यूज भी कंडक्ट करने पड़ेंगे. और टेस्ट लेने के बाद हमारा जो भी रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, हम उस पर्टिकुलर जॉब से मैच करते हुए उस कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट करेंगे. फॉर मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडिंग, आई हैव एडेड वन वर्ड पॉजिटिव एंड हियर अगेंस्ट सिलेक्शन आई हैव रिटन नेगेटिव. पॉजिटिव प्रोसेस है रिक्रूटमेंट. रीजन क्योंकि हम उसके अंदर लोगों को इन्वाइट करते हैं और लोगों को एनकरेज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आए. और नेगेटिव प्रोसेस है सिलेक्शन, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी रिजेक्शंस करते हैं और रिजेक्शंस करते ही लोगों का जो एस्टीम है वो लो हो जाता है. बट जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा, उसकी एस्टीम हाई हो जाएगी. तो सिलेक्शन हमारे दो पर्टिकुलर काम को पूरा करता है. एक तो हमें बेस्ट कैंडिडेट देता है और जिसे हम सेलेक्ट करते हैं उसकी एस्टीम हाई करता है. आफ्टर सिलेक्शन नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. अब जब हम प्लेसमेंट करेंगे तो हम राइट पर्सन को राइट प्लेस पर रखेंगे. और रखेंगे मतलब उसको वो काम देंगे जिसके लिए हमने उसे अपॉइंट किया है. लाइक आई हैव अपॉइंटेड वन रिसेप्शनिस्ट, देन आई शुड आस्क हर टू ऑक्यूपाई द प्लेस एट रिसेप्शन. Placing right person at the right job is placement. After placement,
इंट्रोडक्शन ऑफ दैट एम्प्लॉय विल बी टेकन प्लेस विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस और उस पुराने एम्प्लॉयज के साथ उसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम करते हैं इस नेक्स्ट स्टेप में. आफ्टर दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग जॉब नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ अ पर्सन. अब जॉब नॉलेज उसे होगी तो या तो वो ऑन द जॉब करेगा ट्रेनिंग, या ऑफ द जॉब किसी और इंस्टीट्यूट में उसे भेजकर बाहर से फिर उसको कंपनी में काम पर ज्वाइन कराया जाएगा. तो ट्रेनिंग में कंपनी अपने वर्कर्स की, उन एम्प्लॉयज की स्किल्स को इम्प्रूव करती है जिसके लिए उनको जॉब दी जा रही है. So it is a process of improving job knowledge and skill of a particular employee. And development is a process of overall growth. जब एक ट्रेनिंग मिल जाएगी, 2 ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी और उस एम्प्लॉय का वर्क परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा तो ही विल डेवलप फॉर द हायर पोजीशन. इन 5 स्टेप्स को मेन करने के बाद स्पेशल फंक्शंस भी स्टेप में इन्वॉल्व हैं. जैसे पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेकिन हम इसे इसके सीक्वेंस में एडिशनल एक्टिविटीज में देते हैं और स्पेशलाइज एक्टिविटीज करके टोटल 8 स्टेप्स काउंट करते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप परफॉर्मेंस अप्रेजल. अप्रेजल इज अ रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय. अब रिकॉर्ड इज रिपोर्ट कार्ड. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग देयर रिपोर्ट फॉर देयर परफॉर्मेंस, एंड दिस रिपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर देयर प्रमोशंस एंड समटाइम्स फॉर डिमोशंस एंड सेंडिंग देम फॉर ट्रेनिंग्स. और एक खास काम परफॉर्मेंस अप्रेजल से होता है कि हम वर्कर की पोटेंशियल्स भी चेक कर पाते हैं कि वो अपना काम को अच्छे से और किन जॉब्स में कर सकता है. आफ्टर अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. प्रमोशन इज शिफ्टिंग अपवर्ड हाई पोजिशंस. विद हाई पोजिशंस देयर विल बी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू दैट एम्प्लॉय, एंड after that he will be paid higher salaries also. Last step is compensation, can be paid in the form of salary and wages based on time rate and piece rate. Sometimes it is given in the direct payment form, that is salary, and indirect form includes its incentives. Incentives like allowances, education, medical and all. So this is all about staffing process, including main 5 steps and extra 3 specialized functions in the form of different 3 steps. Thank you so much.